नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सुनेंगे धर्मराज जी की कहानी। ये पावन कथा मकर संक्रांति से शुरू होती है और पूरे साल भर इस कथा को सुना जाता है। तो आइए आज से हम इस कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में राजा बभ्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। राजा प्रजापालक व धर्मात्मा था। उस राजा के राज्य में हरिदास नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। गुणवती पति धर्म का पालन करते हुए सभी व्रतों को किया करती थी। यथाशक्ति दान पुण्य भी करती थी। वृद्धा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्मराज के दूत आदरपूर्वक उसे धर्मराजपुर ले गए। वहां गुणवती ने देखा कि धर्मराज के सिंहासन के समीप ही चित्रगुप्त जी की मर्त प्राणी द्वारा किए हुए पाप पुण्य का ब्यौरा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती ये देखकर भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए हुए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने गुणवती के पाप पुण्यों का ब्यौरा दिया। गुणवती के सत्कर्मों से धर्मराज जी को प्रसन्नता हुई, किंतु कुछ उदासी उसके मुख मंडप पर छा गई। ये देखकर गुणवती ने पूछा कि धर्मराज, मैंने तो अपने जीवन में कोई भी दुष्कर्म व पाप नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? ये आप मुझे बताइए। तब धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि करके सभी देवी देवताओं को संतुष्ट किया, किंतु तूने मेरे नाम पर कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और पूजा की विधि विधान पूछा। धर्मराज ने कहा कि जब सूर्य भगवान उत्तरायण में आते हैं तो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है। उस दिन से मेरी पूजा आरंभ होती है और कथा को पूरे व्रत श्रवण करना चाहिए। तो आइए मैं तुझे कुछ अंगों का पालन करना बताता हूँ। उन अंगों का पालन इस कथा में करना चाहिए। धृति या लाभ संतोष, क्षमा करना, यम द्वारा मन को वश में करना, चोरी नहीं करना, मानसिक व शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों पर काबू रखना, बुद्धि की पवित्रता अर्थात बुरे विचार मन में नहीं आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय अर्थात पूजा पाठ व्रत और दान पुण्य करना, सत्य वचन बोलना और सत्यता का व्यवहार करना, क्रोध नहीं करना। मेरी कथा नियम पूर्वक सुनता रहे, यथाशक्ति दान पुण्य करता रहे। 1 साल के बाद जब मकर संक्रांति आवे तब इसका उद्यापन कर दे। सोना चांदी या फिर मेरी मूर्ति बनवाकर विद्वान ब्राह्मण द्वारा मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करवाकर षोडशोपचार से पूजा आवाहन करे। सफेद व काले तिलों के लड्डू का प्रसाद बनावे। साथ ही चित्रगुप्त जी की पूजा भी करे। प्रसाद में काले तिलों के लड्डू चढ़ाए। हमारी पूर्ण संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाए। बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान भरकर गुरु व ब्राह्मणों को भेंट करे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोना व चांदी की निशानी भी दान देवे। रजाई, गद्दा, तकिया और सैया भी देवे। इसके अतिरिक्त कंबल, चरण व पादुकाएं, छत्ता, बांस की छड़ी, लोटा, डोर, 5 वस्त्र, चूड़ी, काजल, टीकी, दर्पण, इसके सिवाय जो भी बन सके, पंचपात्र आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरा आदि सभी चीजें दान में देवे। किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे ये सभी दान दक्षिणा देवे। गोदान में समर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए, काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान देवे। ये वस्तु जन साधारण के लिए है, धनी व्यक्ति अधिक भी दे सकता है। गुणवती इसे अपूर्ण कार्य पूर्ण करने हेतु धर्मराज जी का प्रचार करने निमित्त धर्मराज जी का जीवनदान मांगा। धर्मराज ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए जीवनदान दे दिया, जिससे उसके मर्त शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। उसके बाद सभी वृत्तांत पति, पुत्र व परिवारजनों को बताया और मकर संक्रांति से ही धर्मराज की पूजा, व्रत, दान, पुण्य आरंभ कर दिया। इस प्रकार गुणवती वर्ष भर धर्मराज जी की कथा सुन व धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु के बाद जब स्वर्ग पहुंची तो देवताओं ने उसका बहुत ही बड़ा आदर सत्कार किया व स्वर्ग के सभी सुखों का आनंद उसको प्राप्त हुआ। जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उस घर के सभी प्राणी धर्मराज जी के दरबार में
निर्भयता के साथ जाते हैं, उन्हें धर्मराज जी के दूत भी कुछ कष्ट नहीं देते हैं। इस तरह वे प्राणी सहज ही बैकुंठ में गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये थी दोस्तों धर्मराज जी की कथा। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय हो धर्मराज जी की जरूर लिखें और साथ ही मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।